नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करना बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करने का खास महत्व है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी आती है। इस व्रत का प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। वहीं नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी सतिगति देने वाली मानी जाती है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजकुमार थे जो महर्षमतीपुरी का राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे, जिनका यश चारों ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए अपना समय निकालते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक तत्व के चिंतन में लगे रहा करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तभी देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आता हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठा दिया। इसके बाद उन्होंने बोला, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वत्र कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आप अपने आप का आने का कारण बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब नारद जी ने कहा, निप्र श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात। तुम्हें आश्चर्य में डालने देगी। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया हूँ। तभी वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज मेरी भक्ति में पूर्व पूजा की। यमराज की सभा में मैंने उस वक्त तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग दोष में वहाँ आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें एक संदेश देने के लिए कहा था, उसे सुनो। उन्होंने अब कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यही संदेश बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत करो। भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत विधि मुझे बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस दिन इसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत का शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के उत्तम दिन पर श्रद्धायुक्त मन में प्रातःकाल स्नान करके फिर मध्यकाल में खाना एकाग्रचित हो एक समय भोजन ग्रहण करें तथा रात्रि के समय भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी व्रत के दिन दातुन करके मुँह धो लें। इसके बाद भक्ति के भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अदसित निराहार सर्व भोग वर्जित करें, जिसे आज मैं सभी भोगों को अलग अलग निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए रामशिला के सामने विधि पूर्वक श्रद्धा करें और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। पितरों को दिए हुए अत्रमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। इसके बाद धूप और गंध आदि से भगवान हृषिकेश का पूजन करें। रात्रि के समय उनके समीप जागरण कर तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन दोबारा भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम
एकादशी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से इस बात को कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गया। राजा ने उनके द्वारा बताई हुई विधि से अंतपुर में रानियों और पुत्रों वृंतों सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूरा होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ आरूढ़ होकर श्री विष्णु के धाम चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी कंठक राज को उपभोग करके अपने पुत्र को राज सौंपकर स्वर्ग लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व बताया। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है।